Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 32 part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 to 14 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, suppose that every subsequence of x has a subsequence that converges to 0. Show that limit of x which is equal to 0. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि हर सबसीक्वेंस ऑफ x हैज अ सबसीक्वेंस, यानी अगर आप सीक्वेंस की कोई भी सबसीक्वेंस लेते हैं उसकी भी एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो कि 0 को कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि इस सीक्वेंस x की लिमिट भी 0 होगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सीक्वेंस x लेते हैं विच इज इक्वल टू xn, तो अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस यानी एवरी सब सीक्वेंस, अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल x डैश विच इज इक्वल टू xn, तो अगर इस सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे, ठीक है, सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस, तो अगर इस x डैश की हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है x स्टार, ठीक है, तो अगर सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस अगर इसकी लिमिट 0 है, यानी अगर आप यानी एवरी सब सीक्वेंस ऑफ x हैज अ सब सीक्वेंस, ठीक है, यानी अगर आप ये सब सीक्वेंस डिफाइन करें तो इसकी भी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी अगर ये सब सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमने ये शो करना है कि जो सीक्वेंस x है ये भी 0 को ही कन्वर्ट करेगी। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। बाय कंट्राडिक्शन हम ये सपोज करेंगे कि लिमिट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ पर ये सपोज करें कि x की जो लिमिट है वो 0 नहीं है। तो अगर x की लिमिट 0 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि x कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है, यानी हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, x की लिमिट 0 नहीं है। तो अगर ये यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डेफिनेशन अब अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट x है, तो हम यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर xn डज नॉट कन्वर्जेस टू x, तो इसका मतलब ये होता है कि xn माइनस x का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन होती है। जब कन्वर्ज करती है तो हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, जब डज नॉट कन्वर्ज देन आप ये डेफिनेशन यूज करते हैं। तो अगर सीक्वेंस इस 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही, इसकी लिमिट 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये एक एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट करेगा such that for every n is greater than 0 there exists nk greater than n so that the following is true, ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस है यानी x, हम कह रहे हैं कि अगर ये डज नॉट कन्वर्जेस टू 0, तो अगर हम इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं स्टूडेंट्स x n k और दैट डज नॉट कन्वर्जेस टू 0, तो ये भी 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस x है, ये अगर 0 को कन्वर्ज नहीं करती, तो अगर हम इसकी कोई सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं xn के, तो ये भी 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, xn के ये कोई सब सीक्वेंस है
यानी ये भी ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं करेगी. तो दिस इम्प्लाइज यानी एक्स एन के का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो अगर हम इसे y1 का नाम दे देते हैं, y1 विच इज इक्वल टू एक्स एन के. ठीक है स्टूडेंट्स. तो दिस इम्प्लाइज y1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. यहाँ पर ये चीज़ हमने सुनी. अगर हम चूज करते हैं y1 विच इज इक्वल टू एक्स एन के, तो इसके मुताबिक स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये चीज़ हासिल होगी कि y1 का मॉड is greater than equal than epsilon naught. So again there exists nk plus 1 which is greater than nk. यानी हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर nk is greater than equal than n, फिर ये चीज़ होल्ड करती है स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक और nk plus 1 भी एग्जिस्ट कर सकता है जो कि ग्रेटर देन होगा nk से. nk ग्रेटर देन होगा n से. ठीक है. यानी अगर एन के एग्जिस्ट कर सकता है तो एन के प्लस 1 भी एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह स्टूडेंट्स एन के प्लस 2 भी एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह स्टूडेंट्स एन के प्लस 3 भी एग्जिस्ट करेगा अप टू सो. ये तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, इस एन से स्टूडेंट्स क्या होंगी, ग्रेटर होंगी. तो साइड दैट हमें डिफरेंट सीक्वेंस मिलती जाएगी, यानी सीक्वेंस की टर्म मिलती जाएंगी, सब सीक्वेंस की. यानी इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एन के प्लस 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ग्रेटर देन है एन. एन के इज ग्रेटर देन एन, सो दैट दिस इज होल्ड. यानी एक्स एन के प्लस 1 माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स एन के प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट. तो अगर हम इसे y2 चूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी y2 में क्या चूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्स एन के प्लस 1 चूज कर. इसी तरह स्टूडेंट्स अगेन फिर एन के प्लस 2 भी एग्जिस्ट करेगा साइड दैट के एन के प्लस 2 इज ग्रेटर देन एन के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन एन के इज ग्रेटर देन एन. दिस इम्प्लाइज एन के प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन एन, साइड दैट दिस आल्सो ट्रू होल्ड. ठीक है. ये भी यानी ट्रू यानी होगी. तो अगर हम इसे फिर y3 अगर हम चूज कर लेते हैं एक्स एन के प्लस 2. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह फिर अगेन यानी हमारे पास एन के प्लस 3 एग्जिस्ट करेगा जो कि एन से ग्रेटर होगा. यहाँ से फिर हमें y4 हासिल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. एक्स एन के प्लस 3. तो इस तरह अगर आप चूज करते जाएंगे तो हमें स्टूडेंट्स y के हासिल होगा. यानी आप देख सकते हैं कि हमें ये सीक्वेंस हासिल हो रही है एक्स एन के. तो आप देख सकते हैं ये हमें एक सीक्वेंस, इसे आप कह लें वाई की कह लें या आप वाई एन कह लें. तो हमें एक सब सीक्वेंस हासिल हो रही है किसकी, एक्स एन की या एक्स की कह लें. एक्स की हमें एक सब सीक्वेंस यानी हमें हासिल हो रही है ये वाई एन. तो बाय कंटिन्यू दिस प्रोसीजर वी गेट आ सब सीक्वेंस. ठीक है, वाई एन of xn. So by process we see that a yn is greater than 0 या greater than epsilon naught which is greater than 0. तो yn does not converges to 0. तो जो हम ये सब सीक्वेंस ले रहे हैं, ये देखें ये स्टूडेंट्स does not converges to 0, ये भी 0 को कन्वर्ज नहीं कर. Since this is a contradiction with statement that subsequence of x converges to 0. ठीक है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंट्राडिक्शन आ रही है वे स्टेटमेंट के साथ के सब सीक्वेंस ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू 0. ठीक है. यानी ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स कि सपोज दैट एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स हैज अ सब सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू 0. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट के ये क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है. तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो अजम्पशन है ये रॉन्ग है. तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ एक्स क्या होगी, ये ग्रेटर ये इक्वल होगी 0 की. तो ये ट्रू होगा. या जो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये यानी लिमिट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0,
तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, रॉन्ग रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, कि अगर आप कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी भी अगर कोई आप सब सीक्वेंस लेते हैं, यानी अगर आप ये सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं एक्स की, तो एक्स डैश की भी अगर कोई सब सीक्वेंस आप डिफाइन करते हैं, तो अगर ये ज़ीरो को कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि सीक्वेंस भी ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या हमने जो वाई एन डिफाइन की थी, वाई एन ये सब सीक्वेंस की सीक्वेंस थी, यानी सब सीक्वेंस थी, सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर सब सीक्वेंस भी ज़ीरो को कन्वर्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि जो इसकी हम ये ले रहे थे सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस वो भी ज़ीरो को कन्वर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर तो ये रिजल्ट है कि every subsequence of x n has a subsequence that converges to 0। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के क्या आ रहे थे, ये अपोजिट रिजल्ट आ रहा था। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो ये आप इस तरह प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है कि एक्स एन बी आर बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है स्टूडेंट्स, आप किस तरह लिखते हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए एंड लेस देन इक्वल देन बी। तो ये आप लिखते हैं अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक्स एन क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है और ईच एन बिलोंग्स टू एन एंड लेट एस एन which is equal to supremum of xk, k is greater than equal than n। ठीक है, आप यहाँ पर एक्स के ले रहे हैं, किसी k ग्रेटर देन n के लिए आप ये एक्स के ले रहे हैं। इसका जो सुप्रीमम है वो स्टूडेंट्स क्या है, एस एन के इक्वल। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये सीक्वेंस डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो, ये मैं कोई सीक्वेंस डिफाइन करना एक्स एन। तो यहाँ पर जो मैं स्टूडेंट्स एस एन ले रहा हूँ, ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स की। तो इसके हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी जो हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं एक्स एन, फॉर एग्जांपल मैं ये डिफाइन कर लेता हूँ, हमारे पास है एन है स्टूडेंट्स, यानी एक्स एन विच इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो। ये कि मैं एक्स एन डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो हम एस एन यहाँ पर ले रहे हैं वो हमारे पास है सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एन कोई स्पेसिफिक चूज कर ले नंबर, यानी इस नंबर से स्टूडेंट्स यानी जो ग्रेटर आप के लेंगे तो ये बनेगी सीक्वेंस की टर्म बनेगी एक्स के सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो उसका सुप्रीमम हम इसे कह रहे हैं एस एन कह रहे हैं। तो अगर आप यानी एन कोई स्पेसिफिक चूज करते हैं तो यहाँ पर भी आप वही एन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सीक्वेंस चूज कर लेता हूँ एक्स एन, ठीक है, सॉरी मैं एक्स एन को मैं बाउंडेड सीक्वेंस चूज करूंगा, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये स्टूडेंट्स बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, तो हम एक्स एन को कोई बाउंडेड सीक्वेंस चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक्स एन मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेता हूँ 1 2 4 8 9 10 12, ये हम कोई सीक्वेंस डिफाइन कर, फॉर एग्जांपल ये तो आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर हम ये चीज़ कोई चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ठीक है एक्स एन, तो ये हमने कोई बाउंडेड सीक्वेंस चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स जो एस एन हम ले रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन।
تو فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ S3 تو یہ کیا ہوگا, یہ سپریمم ہوگا اسٹوڈنٹس ایکس کے ویئر کے از گریٹر دین اکول دین 3. تو 3 یعنی کیا ہوگا اسٹوڈنٹس S3 یعنی یہ ہمارے پاس S3. اب دیکھیں کیا ہوگا, یہ فرسٹ ٹرم ڈراپ کریں گے, آپ سیکنڈ ٹرم ڈراپ کریں گے, تھرڈ ٹرم کو ڈراپ کریں گے. تو ان ٹرمز کا سپریمم, ٹھیک ہے, ان ٹرمز کا کیا ہوگا سپریمم. تو فار ایگزامپل S3 یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے سپریمم آف, اب دیکھیں ایکس کے سیکوینس ہمارے پاس کون سی بن رہی ہے, یہ بن رہی ہے 4 8 9 10 12 اس نمبرز کی, یعنی 4 8 9 10 12 ان نمبرز کی یہ سیکوینس بن رہی ہے ہمارے پاس ایکس کی. تو ان نمبر سے میں جو سپریمم چوز کروں گا, فار ایگزامپل یہ آتا ہے 12 آتا ہے, تو یہاں پر S3 ہمارے پاس کیا ہوگا اسٹوڈنٹس 12 ہوگا. تو یہ چیز ہم ایس این یہ چیز ڈیفائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایکس این کو ایس این. اسی طرح جو کیپٹل ایس ہے اسٹوڈنٹس, یہ ہے جو ہم نے آگے ڈیفائن کیا, یہ انفیمم آف یہاں پر ہے ایس این, جو ہم یہاں پر یہ لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس ایس کیپٹل ایس, یہ انفیمم آف ایس این, ٹھیک ہے, یہ انفیمم آف ایس این, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو یہاں ہم ایس ڈیفائن کریں گے ہے انفیمم آف ایس این کیا ہے سپریمم آف ایکس کے ویئر کے از گریٹر دین اکول دین این. یہ چیز ہم چوز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, یہاں پر یہ چیزیں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی باؤنڈیڈ سیکوینس لینی ہے تو اس چیز کی اسٹوڈنٹس آپ یہ ایس این, تو آپ این کوئی یعنی نمبر چوز کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے آپ یہ چیز فائنڈ کر سکتے ہیں, جس میں آپ ایس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹس, ہم جو ایس لے رہے ہیں یہ انفیمم آف ایس این ہے, تو ہم نے یہاں پر یہ شو کرنا ہے کہ دیئر ایگزسٹ آ سب سیکوینس آف ایکس این دیٹ کنورجز ٹو ایس. تو یہاں پر ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ایکس این کی کوئی سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی جس کی لمٹ کیا ہوگی, یہ ایس ہوگا, جو کہ انفیمم آف ایس این, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. اب یہ چیز آپ ڈیفائن کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی وہی اگر ہم S3 ڈیفائن کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی ایس این وہ ہمارے پاس, یعنی اگر آپ 3 کے لیے ہمارے پاس کون سا سیٹ آ رہا تھا, 4 5 6 اس طرح یہ سیٹ آ رہا تھا ہمارے پاس 12 تک. تو اگر آپ اس کا انفیمم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے 4 آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ انفیمم دیکھتے ہیں, انفیمم آف S3 اگر آپ دیکھتے تھے تو اس کا صورت میں ہمارے پاس کیا آتا ہے 4 آتا ہے. تو ہم نے یہاں پر یہ شو کرنا ہے کہ اس سیکوینس ایکس این کی کوئی سب سیکوینس شو کرے گی, سوری سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی, جسے آپ کہہ لیں ایکس ڈیش کہہ لیں, جس کی لمٹ کیا ہوگی S3 ہوگی, یا اسمال S3 یا انفیمم آف اسمال S3. تو یہ چیز یہاں کیپٹل ایس کہہ لیں کہ جو بھی ہمارے پاس سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی اس کی لمٹ کیا ہوگی ایس ہوگی. یہ چیز ہم نے شو کرنی ہے اس کوسچن میں. آئی ہوپ یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی اس کوسچن کی. اب اس کا پروف دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی ایپسلون از گریٹر دین 0 کے لیے اسٹوڈنٹس دیر ایگزسٹ این سائڈ دیٹ, یعنی ایک ہمیں ایک ایسا این ملے گا جس کے لیے یہ چیز ہولڈ ہوگی کہ ایس این از لیس دین کیپٹل ایس پلس ایپسلون, ٹھیک ہے, یہ کیپٹل ایس ہے. ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایپسلون گریٹر دین 0 گیون ہے تو اس کے لیے ایک این ایگزسٹ کرے گا جس کے لیے اسٹوڈنٹس یہ چیز ہولڈ ہوگی, یعنی کوئی بھی یہاں پر این ایک ایسا ہمیں این ملے گا, یعنی کوئی بھی مل سکتا ہے, 1 مل سکتا ہے, 2 مل سکتا ہے, یا کوئی 5 مل سکتا ہے, جس کے لیے یہ چیز ہولڈ کرے. آپ نے وہ این دیکھنا ہے. تو جب آپ کوئی ایگزامپل لیں گے باؤنڈیڈ سیکوینس کی, تو اس طرح آپ یہ فائنڈ کر لیں گے ایس این, اس طرح ایس فائنڈ کر لیں گے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا این ملے گا جس کے لیے یہ چیز ہولڈ ہوگی, کوئی اگر آپ ایپسلون چوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فار ایپسلون از اکول ٹو 1, اگر ہم ایپسلون از اکول ٹو 1 چوز کر لیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا M1 مل سکتا ہے جس کے لیے یہ چیز ہولڈ ہو سکتی ہے,
एस एम वन इज लेस देन एस प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर हम एप्सिलॉन की हमने वैल्यू पुट किया, वो हमारे पास क्या है 1 है, यानी किसी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए हमें एक ऐसा m1 मिल सकता है जिसके लिए ये चीज होल्ड हो सकती है। सिंस एस एम वन ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन m1, तो वी कैन चूज k1। तो हम अगर स्टूडेंट्स के क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन m1 है तो हम कोई k1 चूज कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन m1 साइड दैट कि एस एम वन माइनस वन इज लेस देन एक्स के वन इज लेस देन एस एम वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज अपने यहाँ पर, यानी अब हम एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर ये चीज होल्ड होती है, यानी अगर कोई हमें ऐसा m1 मिल जाता है, अगर हम के एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 चूज करते हैं, अगर कोई हमें ऐसा m1 मिल जाता है इसके लिए ये जो होल्ड हो जाती है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एस एम वन क्या है, ये सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल देन m1, तो वी कैन चूज k1। तो हम कोई k1 चूज कर सकते हैं जिसके लिए एक्स के वन इज ग्रेटर देन एस एम वन माइनस वन इज लेस देन एस एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं अब नेक्स्ट, suppose we can choose m1 is less than m2, m2 is less than m3 up to so on, and k1 is less than k2 up to so on। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है कि mn is greater than mn minus 1, या आप लिख सकते हैं कि mn minus 1 is less than mn। तो अगर आप n की वैल्यू 2 चूज करते हैं तो देखें ये आता है m1 is less than m2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह अगर आप n की वैल्यू 3 चूज करते हैं तो ये आता है m2 इज लेस देन m3। इस तरह अगर आप m की वैल्यू 4 चूज करते हैं तो m3 इज लेस देन m4। तो ये हमें से ये टर्म मिल देंगे m1 इज लेस देन m2 m3 अप टू सो। इस तरह अगर आप kn चूज करते हैं, kn इज ग्रेटर देन यानी kn माइनस वन या kn माइनस वन इज लेस देन kn, तो उस सूरत में आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, वी कैन चूज द सेम वे mn इज ग्रेटर देन mn माइनस वन साइड दैट कि sm इज ग्रेटर देन s लेस देन इक्वल देन s प्लस वन ओवर है। ठीक है, इस तरह आप अगर आप kn चूज करते हैं mn से, यानी अगर आप kn चूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन mn, यानी इस तरह यानी k1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन m1, इस तरह k2 ग्रेटर देन इक्वल देन m2, इस तरह स्टूडेंट्स ये बात बता रहे हैं। हमने जनरल लिख दिया कि kn इज ग्रेटर देन इक्वल देन mn एंड kn इज ग्रेटर देन kn माइनस वन फॉर विच smn माइनस वन ओवर n इज लेस देन x kn लेस देन smn। ठीक है, यानी अगर आप ये चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करें, कोई ऐसी बाउंडेड सीक्वेंस ले लें जिसकी आपको यानी सुप्रीमम भी आप फाइंड करें, उसका इन्फीमम भी, ये एस भी फाइंड करें, तो ये चीज़ें लाजमी तौर पर होल्ड होंगी। तो देखेंगे कि ये चीज़ें लाजमी तौर पर होल्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एक अगर हम इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते हैं, यानी k1 इज ग्रेटर देन m1, इस तरह k2 इज ग्रेटर देन m2, इस तरह अप टू सो ऑन लेते जाएंगे, तो हमें एक यानी क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कौन सा रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, के यानी ये रिजल्ट मिलेगा कि x के n माइनस s का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर n। ये अच्छी चीज मिलेगी कि s माइनस 1 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन x के n इज लेस देन इक्वल देन s प्लस 1 ओवर n। ये चीज हमें मिलती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं यहाँ पर आप 1 ओवर n ऐड भी कर सकते हैं, ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यानी ये हमें मिलेगा smn माइनस 1 ओवर n इज लेस देन x के n लेस देन smn प्लस 1 ओवर n। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये चीजें मिलती जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर kn चूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन mn, तो ये चीज़ें हमें स्टूडेंट्स मिलती जाएंगी। तो अगर आप
इसको देखें यानी हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स के एक्स एन के, यानी ये हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन एस माइनस 1 ओवर एन, यानी एस एम एन माइनस 1 ओवर एन ये लेस देन इक्वल देन हमें मिलेगा स्टूडेंट्स एक्स एन के इज लेस देन इक्वल देन एस प्लस 1 ओवर एन, या 1 ओवर एन आप लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें कोई भी मसला नहीं है, यानी आप लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। वैसे इस टर्म्स को आप किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जनरल के लिए यानी ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम एन के, ठीक है। तो जनरल मैंने लिखा है इसे इस टर्म यानी इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एम एन नहीं लगाया यहाँ पर। तो अगर आप स्टूडेंट्स वैसे इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स एन के माइनस एस का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, देखें ये आता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस माइनस 1 ओवर एन is less than equal than limit of x n k less than equal than limit n approaches to infinity s plus 1 over n। तो आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पता है कि लिमिट ऑफ 1 ओवर n ये क्या होती है, 0। तो s तो वैसे s रहेगा, यहाँ पर ये सिंपल आ जाएगा s लेस देन इक्वल देन लिमिट n approaches to infinity x n k less than equal than s। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज बाय सैंडविच थ्योरम या सक्रीज थ्योरम, दिस इम्प्लाइज लिमिट n approaches to infinity x n k which is equal to s। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ शो करनी थी कि हमारे पास कोई एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जिसकी लिमिट क्या होगी, एस होगी। यहाँ पर ये हमें शो करना था। एस था ये स्टूडेंट्स क्या था, इन्फिनिमम ऑफ स्मॉल एस एन, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स कोई एग्जांपल ले लें सीक्वेंस एक्स एन जो कि क्या हो, बाउंडेड हो। तो उस सूरत में आप स्टूडेंट्स क्या करें कि स्मॉल एस एन फाइंड करें, कैपिटल एस एन फाइंड करें। तो जो प्रीवियस हमने डिस्कशन की है स्टूडेंट्स वो अप्लाई करें, तो उस सूरत में ये सब चीज़ें होल्ड होंगी। और आप ये भी देखेंगे कि हमें कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है, उसी सीक्वेंस की कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिलेगी जिसकी लिमिट क्या होगी, वही एस होगी जो कि आप फाइंड करेंगे। ये आप चेक कर लें फाइंड करके इस चीज़ को। तो ये चीज़ आप इस तरह प्रूव करेंगे। वी कंक्लूड दैट लिमिट ऑफ एक्स एन एक्स के या एन के वो हमारे पास क्या आती है, ये लिमिट एस आती है उसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये आप चीज़ें फाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमने ये रिजल्ट लिखे हैं ये आप सारे देखेंगे तो ये रिजल्ट लाजमी तौर पर होल्ड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमें गिवन है सपोज दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n and the limit of minus 1 की पावर n x n exist show that x n converges। यहाँ पर वो कह रहा है कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, ठीक है स्टूडेंट। उसके लिए हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है माइनस 1 की पावर n x n। यहाँ पर जो x n है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, ये हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट कोई ना कोई एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि जो एक्स एन है ये भी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर ये हमें शो करना है। तो बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स यानी हम ये कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 1 की पावर n एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है।
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیکوینس کی لمٹ ایکسس کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ڈیفینیشن ہولڈ ہوگی. تو پھر اسٹوڈنٹس آپ کیا کریں، اس پر یہ والی انیکوالٹی اپلائی کریں. یعنی انیکوالٹی کیا ہے کہ ایکس کا موڈ مائنس وائی کا موڈ یہ کیا ہوتا ہے، لیس دین اکول دین ایکس مائنس وائی کا موڈ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ اپلائی کریں تو یہ بن جائے گا اسٹوڈنٹس مائنس 1 کی پاور n ایکس n کا موڈ مائنس l کا موڈ. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس دیکھیں، اسے سالو کریں تو یہ ویسے لیس دین اکول دین ہوگا اسٹوڈنٹس، یعنی اس سے اگر آپ سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیس دین اکول دین ہوگا کس سے، ایپسلون سے. تو اگر آپ اسے سالو کریں تو یہ بنتا ہے اسٹوڈنٹس مائنس 1 کی پاور n. اس کا موڈ اسٹوڈنٹ ہمارے کیا آتا ہے، 1 ہی آتا ہے. اس طرح ایکس این اسٹوڈنٹس کیا ہے، یہ گریٹر دین اکول دین 0 ہے. تو اگر آپ ایکس این کا موڈ فائنڈ کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، گریٹر دین اکول دین 0 ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو ہی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایکس این مائنس ایل کا موڈ از لیس دین اکول دین ایپسلون. So this implies students کہ ایکس این converges to L یا limit of n approach to infinity ایکس این یہ کیا ہوگی اسٹوڈنٹس، یہ ایکول ہوگی L کے. تو یہاں پر ہم نے یہ چیز پروف کرنی تھی کہ ایکس این کیا ہے، کنورجنٹ ہے، کنورجز. ہم نے یہاں پر یہ چیز پروف کرنی، اس کی لمٹ بھی کیا ہے، L ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ اسٹیپس میں نے لکھی ہیں، یہاں پر آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. تو یہ چیز ہم اس طرح پروف کریں گے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 12. تو یہاں پر ہمیں اسٹوڈنٹس گیون ہے، شو دیٹ اف ایکس این از ان باؤنڈیڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایکس این کیا ہے، ایک ان باؤنڈیڈ سیکوینس. دین دیئر ایگزسٹ ا سب سیکوینس سچ دیٹ لمٹ 1 اوور ایکس این وچ از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر یہ شو کرنا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایکس این ایک ان باؤنڈیڈ سیکوینس ہے تو اس کی ایک سب سیکوینس ایکسس کرے گی، یعنی سچ دیٹ لمٹ آف 1 اوور ایکس این کی وچ از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس سے ہم ابھی پروف کرنے لگے ہیں. دیکھیں یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ ایکس این یہ کیا ہے، ان باؤنڈیڈ ہے، ان باؤنڈیڈ. تو اگر کوئی سیکوینس باؤنڈیڈ ہوتی ہے تو صورت میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ ایکس این از گریٹر دین اکول دین اے لیس دین اکول دین بی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم یہ کوئی رکھ لیتے ہیں، اپر باؤنڈ اور لوور باؤنڈ رکھ لیتے ہیں. تو اگر کوئی سیکوینس ان باؤنڈیڈ ہوگی اسٹوڈنٹس، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس این کیا ہوگا، لیس دین اکول دین بی ہوگا، یا ایکس این اسٹوڈنٹس کیا ہوگا، یہ گریٹر دین اکول دین اے ہوگا. اب اگر ایکس این از لیس دین اکول دین صرف بی آ جاتا ہے تو یہ پھر بھی ان باؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کیا ہے، ان باؤنڈیڈ ہے. اگر ایکس این از گریٹر دین اکول دین اے آ جاتا ہے پھر بھی اس صورت میں بھی اسٹوڈنٹس کیا ہے، یہ پھر بھی ان باؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر. تو اگر یہ سیکوینس اسٹوڈنٹس کیا ہے کوئی، ہم نے یہاں پر یہ شو کرنا ہے کہ اس کی ایک سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی ایکس این کے، یعنی ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ اس کی ایک سب سیکوینس ایگزسٹ کرے گی ایکس این کے سچ دیٹ لمٹ آف این اپروچز ٹو انفینٹی 1 اوور ایکس این کے وچ از اکول ٹو 0. یہاں پر ہم نے یہ چیز شو کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ چیز ہمارے پاس کوسچن. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکس این از ان باؤنڈیڈ سیکوینس ہے تو بائی ڈیفینیشن ہمارے پاس کوئی n1 ایگزسٹ کرے گا belongs to n such that ٹھیک ہے ایکس این ون کا موڈ از گریٹر دین اکول دین 1. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، ہم یہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ A1 پہلے چوز کر لیتے ہیں تو N1 کے لیے ہم اسٹوڈینٹس یہاں پر A چوز کر رہے ہیں 1. فار ایگزامپل اگر آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایسا N1 مل جائے گا
जिसके लिए स्टूडेंट्स x and 1 is greater than mod is greater than equal than 1. इस तरह स्टूडेंट्स फिर भी हमें एक और n2 भी मिल सकता है बिलोंग्स टू n, जो कि स्टूडेंट्स क्या होगा n2 is greater than n1 होगा, ठीक है। और उस सूरत में भी स्टूडेंट्स हमें एक ऐसा n2 मिल सकता है इसके लिए x n2 का मॉड ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें फिर एक और n3 भी मिल सकता है जो कि ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट्स n2 से, n2 क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो दिस इम्प्लाइज के x n3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमें अप टू सोन डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी n3 अप n4 एंड अप टू सोन nk, यानी हमें कोई एक ऐसा nk भी मिल सकता है जो कि ग्रेटर देन हो सकता है n यानी k माइनस 1 अप टू सोन ग्रेटर देन इक्वल देन n2 ग्रेटर देन n1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज साइज दैट x nk का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन k, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम ये डिफरेंट नंबर्स ले रहे हैं कि तो दिस इम्प्लाइज कि 1 ओवर एक्स एन के का मॉड ये स्टूडेंट्स क्या होगा लेस देन इक्वल देन 1 ओवर के हो। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट यहाँ पर आप ले लें के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन के, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल देन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर के। तो देखें स्टूडेंट्स, देखें 1 ओवर के की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये 0 आएगी, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन के, ये स्टूडेंट्स इसकी लिमिट क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप इस तरह प्रूव करेंगे, इसको मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखें यहाँ पर since our sequence is unbounded so there exists n1 such that x n1 का mod is greater than equal than n1, इस तरह n2 भी हमें मिलेगा जो कि n2 स्टूडेंट्स क्या होगा ग्रेटर देन n1 होगा। इस तरह हमें n3 भी मिल सकता है, ठीक है, n4 भी मिल सकता है, n3 is greater than n2 is greater than n1। इस तरह हमें ये डिफरेंट n की वैल्यूज मिल सकती हैं n1 n2 n2 so on, such that x and k का mod is greater than k। this implies 1 over x and k का mod यानी 1 over x and k का mod is less than 1 over k। तो स्टूडेंट्स ये वैसे 1 over x and k का mod ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, लेस देन इक्वल देन क्या है 1 over k। फिर स्टूडेंट्स आप लिमिट अप्लाई करें, यानी लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 लेस देन इक्वल देन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन के, ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल देन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 0 आएगा लेस देन इक्वल देन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन के, ये लेस देन इक्वल देन है 0 बाय सैम्पलिंग थ्योरम या सीक्वेंस थ्योरम। लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एन के विच इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप इस तरह प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सीक्वेंस गिवन है एक्स एन, ठीक है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है एक्स एन विच इज इक्वल टू -1 की पावर n ओवर n। अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म्स डिफाइन करते हैं, इसकी पहली टर्म -1 आएगी, सेकेंड टर्म आएगी +1 ओवर 2, फिर थर्ड टर्म आती है -1 ओवर 3, फिर 1 ओवर 4, फिर -1 ओवर 5 अप टू सो। ये सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं। तो फाइंड द सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन दैट इज कंस्ट्रक्टेड
in the second proof of Bolzano-Weierstrass theorem, when we take I1 which is equal to -1 to 1. ठीक है, जब आपने ये Bolzano-Weierstrass theorem को प्रूव किया था तो उसी मेथड से हमने एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है इस सीक्वेंस की। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जो I1 लिया है वो है हमारे पास -1 to 1 है। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम किस तरह ये सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -1 है, इसको आप कह लें +1। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब आपने ये बोल्ज़नो-वेierstrass थ्योरम पढ़ा था सेकंड प्रूफ, तो उस सूरत में हम क्या करते थे कि जो भी हम I1 लेते थे उसको हमने 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, इक्वल सब इंटरवल्स। तो यहाँ पर दरमियान में स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास इसका पहला सब इंटरवल होगा I1, इसे आप कह लें I1 डैश। इस तरह ये क्या होगा, सेकंड सब इंटरवल होगा, इसको आप कह लें I2 डबल डैश। ठीक है, यानी आपने ये दो सब इंटरवल डिफाइन किए हैं, I1 डैश एंड I2 डबल डैश। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि A1 डिफाइन करेंगे और B1 डिफाइन करेंगे। अब देखिए हमने A1 हम किस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, A1 किसके इक्वल होता है, n belongs to n such that n is greater than n1। n1 स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ये हमने n1 1 चूज किया। तो आप यानी कोई भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग बोल्ज़नो-वेierstrass थ्योरम सेकंड प्रूफ, उसमें आप पहले n1 1 चूज करेंगे। ठीक है, जो भी आपको सब इंटरवल गिवन हो I1, तो आपने I1 n1 को तो आपने 1 ही चूज करना है, such that xn belongs to I1 डैश। ये आप A1 डिफाइन करें, इसी तरह आप B1 डिफाइन करेंगे कि n belongs to n such that कि n is greater than 1 and xn is belongs to I1 डबल डैश। ये आप A1 और B1 डिफाइन करेंगे। तो अगर हम A1 को वैसे देखते हैं, अगर आप n लेते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है, अगर आप n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो देखें x1 ये पहले टर्म क्या आ रही है, -1। तो -1 स्टूडेंट्स बिलोंग करना चाहिए I1 डैश से। तो I1 डैश को अगर आप देखते हैं तो ये है हमारे पास है -1 to 0। इसका मतलब होगा कि -1 इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, -1 जो होगा वो इस जो सब इंटरवल है इससे बिलोंग करेगा। इस तरह यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो उस सूरत में आप देखें x2 ये हमारे पास बनता है 1/2। तो 1/2 कभी भी इस I1 डैश से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हम जो A1 है इसमें हम n चूज करेंगे 2n+1 यानी ऑड नंबर चूज करेंगे। तो उस सूरत में जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, ऑड नंबर्स की सीक्वेंस यानी सब सीक्वेंस हिसाब कह लें, वो इस I1 डैश से बिलोंग करेगी। यहाँ पर देख लें वो कह रहा है कि A1 इज इनफिनाइट सेट। इसमें जो n है स्टूडेंट्स वो हमने डिफाइन किया है 2n+1, ये बिलोंग कर जाता है A1 से और ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब हम स्टूडेंट्स जब हमें कोई सेट मिल जाता है इनफिनाइट, तो अब हम क्या करते हैं कि उसी I2 को हम उसी I1 डैश के इक्वल चूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम B1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये I1 डबल डैश किया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 to 1 है। ठीक है, तो अगर आप n लेते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन n1 लेते हैं तो यहाँ पर x1 अगर आप डिफाइन करते हैं ये -1, तो आप देख सकते हैं कि -1 कभी भी स्टूडेंट्स ये 0 1 से बिलोंग नहीं करता।
تو ہم جو بھی یہاں پر لیں گے اسٹوڈنٹس وہ ساری کی ساری A1 یا I1 ڈیش یا I2 ڈبل ڈیش. تو دیکھیں یہ B1 تو انفینائٹ سیٹ نہیں بنے گا, یہ کوئی فینائٹ سیٹ بنے گا. ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹس انفینائٹ سیٹ چاہیے. تو جو بھی انفینائٹ سیٹ ہوگا تو ہم اسٹوڈنٹس کیا کریں گے کہ I2 کو اسی I1 ڈیش کے اکول کر دیں گے. یعنی اگر I1 ڈبل ڈیش اگر انفینائٹ بنتا ہے تو ہم پھر اسی I2 کو اسی کے اکول لیں گے, یا اگر یہ A والا بن رہا ہے تو ہم اسی I1 ڈیش کے اکول I2 لیں گے. پھر ہم اسٹوڈنٹس N2 چوز کریں گے. N2 کون سا چوز کریں گے؟ اسمالسٹ نیچرل نمبر. اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس n از اکول ٹو 2n پلس 1 ہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو A1 ہے یہ کس طرح ڈیفائن ہوگا اسٹوڈنٹس؟ یہ 1 ہوگا, 3 ہوگا, 5 ہوگا, اپ ٹو سو آن. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس یعنی جو بھی ہم N2 چوز کرتے ہیں وہ گریٹر دین ہوتا ہے N1 سے, یعنی 1 سے. تو N2 آپ چوز کریں گے N1 سے گریٹر اور اسمالسٹ. تو یہ ہمارے پاس N2 اب کیا مل رہا ہے, ہمیں 3 مل رہا ہے. N2 اب ہمیں کیا مل رہا ہے اسٹوڈنٹس؟ 3 مل رہا ہے یہ والا. تو N2 یہاں پر اب ہمارے پاس 3 آ چکا ہے, یعنی اب N2 ہمارے پاس 3 آ چکا ہے. اس طرح I2 ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کس کی اکول آ چکا ہے؟ یہ -1 to 0 یہ چیز آ چکی ہے. اب ہم اگین یہی پروسیس اپلائی کریں گے. I2 کو پھر ہم کیا کریں گے, مزید 2 سب انٹرول میں ڈیوائڈ کریں گے. وہاں سے پھر ہم A1 ڈیفائن کریں گے, B1 ڈیفائن کریں گے, A2 اور B2 ڈیفائن کریں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. پھر ہم اسٹوڈنٹس کیا کریں گے کہ وہی I2 کو پھر مزید 2 سب انٹرول میں ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم A2 بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور B2 بھی ڈیفائن کرتے ہیں. A2 سیم طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ n از گریٹر دین N2, یعنی n از گریٹر دین 3 ویئر xn belongs to I2 ڈیش. I2 ڈیش اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے, یہ -1 to -1/2 ہے. تو اگر ہم n چوز کرتے ہیں گریٹر دین 3 چوز کرتے ہیں, دیکھیں N4 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کس کی اکول بنتا ہے؟ X4 ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 1/4. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1/4 کبھی بھی اس انٹرول سے بلانگ نہیں کر رہا. تو مطلب یہ ہوگا کہ اب A اسٹوڈنٹس کیا ہے, یہ کوئی فینائٹ سیٹ بن رہا ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس اب جو I3 لیں گے, انٹرول I3, یہ اب لیں گے I2 ڈبل ڈیش, یعنی اس کے اکول لیں گے, کیونکہ یہ بنے گا انفینائٹ سیٹ بنے گا. ٹھیک ہے, A2 تو اب فینائٹ سیٹ بن رہا ہے, اب B2 کیا بنے گا؟ انفینائٹ سیٹ بنے گا. اس لیے ہم I3 کیا لیں گے اسٹوڈنٹس, یہ I2 ڈبل ڈیش کی کو لیں گے. اس طرح ہم پھر ہم کیا کریں گے کہ N3. ٹھیک ہے, اب ہم N3 چوز کریں گے, یہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اب 5 آئے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ آپ چوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ 5 آتا ہے. تو اب اسٹوڈنٹس ہمیں اس طرح کی یہ ایک سب سیکوینس ملے گی, اس کی یہ ٹرمز ہیں X1, ٹھیک ہے, X2 یہ ٹرمز نہیں آئیں گی, X3 آئے گی, پھر X5 آئے گی, اس طرح یہ ٹرمز آئیں گی سیکوینس. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس اگر ہم چوز کرتے ہیں گریٹر دین اکول دین 4 تو اس کے لیے ہمیں یہ یہ ہمارے پاس انٹرول ملتا ہے. یعنی اگر آپ یہی پروسیس یعنی اگر آپ کنٹینیو رکھیں تو یہاں سے ہمیں جو اسٹوڈنٹس ملتا ہے وہ مل رہا ہے -1/2k -2 واو 0. اس نے یہ جنرل بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ملے گی. تو اس سے اسٹوڈنٹس ہمیں جو سب سیکوینس مل رہی ہے X2k -1, یہ ہمیں سیکوینس مل رہی ہے -1/2k -1 where k belongs to n. یعنی since I k-1 ڈیش, یہ ہمیں یہ چیز مل رہی ہے has infinitely many elements and nk which is equal to 2n -1 where k n belongs to n. تو یعنی اس ٹرم کے لیے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ I یعنی k-1 ڈیش یہ چیز مل رہی ہے. تو یہاں سے ہم اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سیکوینس مل رہی ہے ہمیں X2k -1
ये मिल रही है 1/2k माइनस 1 मिल रही है, ये k n बिलोंग्स टू n। अगर आप k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो ये हमें सब सीक्वेंस की टर्म डिफाइन हो जाती है। अगर आप k की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिलता है, फर्स्ट टर्म मिलती है इसकी -1 मिलती है। अगर आप k की 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, तो फिर ये x3 मिलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1 ओवर देखें 4 माइनस 1 3 -1/3। तो पहले स्टूडेंट्स हमें टर्म मिलेगी x1, ये मिलेगी -1, इस तरह x3 स्टूडेंट्स हमें मिलेगा यहाँ पर -1/3। इस तरह की हमें ये सब सीक्वेंस मिलेगी। फिर x5 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की ये हमें सब सीक्वेंस मिलती जाए जो कि हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग पोल्स एंड वेक्टर्स थ्योरम। तो ये आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेट एक्स एन बी बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एन क्या है? एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है। एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, सॉरी ए लेस देन इक्वल देन बी, ये कोई बाउंडेड सीक्वेंस है। एंड एस विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, जो हम स्मॉल एस ले रहे हैं ये स्टूडेंट्स क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है। ठीक है, शो दैट एस small s does not belongs to x n where n belongs to n, then अगर ये जो हम सुप्रीमम ले रहे हैं सीक्वेंस का, अगर वो उस सीक्वेंस से बिलोंग नहीं करता तो देन देयर इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू स्मॉल एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस और जो हम एस डिफाइन कर रहे हैं ये है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एक्स एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन। अब वो कहता है कि अगर एस supremum does not belongs to x n where n belongs to n, so this implies there exists a subsequence x n k of x that converges to small s। ये हमने यहाँ ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो अब इसका हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। let x n be bounded sequence and let s which is equal to supremum of x n, we want to prove that s does not belong to x n. This implies there is a subsequence such that limit of x n k which is equal to s। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो by definition of supremum we know that for every epsilon is greater than 0 there exists x n such that, अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम देखें स्टूडेंट्स तो इसके मुताबिक हमारे पास जो एक्स एन होगा ये ग्रेटर देन होगा एस माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन होगा एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है बाय यूजिंग सुप्रीमम डेफिनेशन। तो एस क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास सुप्रीमम है। एस क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है। तो सुप्रीमम में से अगर आप कोई एप्सिलॉन माइनस कर देते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक्स एन ये ग्रेटर देन होगा एस माइनस एप्सिलॉन से, या एस माइनस एप्सिलॉन लेस देन होगा एक्स एन से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कोई सीक्वेंस है एक्स एन, ये सीक्वेंस है। तो अगर हम कहते हैं कि ये कोई सुप्रीमम है, यहाँ पर कोई सुप्रीमम है एस, अगर आप कोई एप्सिलॉन चूज करते हैं ग्रेटर देन 0, तो अगर आप इसी सुप्रीमम में से एप्सिलॉन माइनस कर देते हैं तो फिर ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि उस सूरत में ये फिर एस, जब आप एस माइनस एप्सिलॉन करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज एस इज नॉट सुप्रीमम, तो फिर एस सुप्रीमम नहीं रहता।
तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन एस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हम चीज़ कह रहे हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम कह रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, choose epsilon is equal to 1 so that there exists x and 1 such that x and 1 is greater than s minus 1 less than s। ठीक है, तो अगर हम कोई epsilon is equal to 1 चूज करते हैं, अब वो कह रहा है कि there exists a subsequence, यानी अब हम सब सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर हम कोई epsilon is equal to 1 चूज कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक n1 बिलोंग करेगा n से, such that कि x n1 is greater than s minus epsilon, epsilon की जगह 1 is less than s। ठीक है स्टूडेंट्स, चूज epsilon is equal to 1/2, यानी epsilon अब हम 1/2 यानी epsilon की वैल्यू हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। पहले हमने epsilon की मैक्सिमम वैल्यू चूज की, फिर हम एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो उस सूरत में हमें स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मिल रहा है कि एक्स एन वन इज लेस देन एक्स एन टू इज लेस देन एक्स एन थ्री, यानी ये हमें इस तरह टू सॉन्ग सच दैट एस माइनस 1/2, यानी अब हमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 के लिए एक n2 भी मिल जाएगा बिलोंग्स टू n, सच दैट कि एक्स एन टू is greater than xn1 या xn1 is less than xn2, such that s minus 1/2 is less than xn2 is less than s। ठीक है, तो इस तरह अगर हम स्टूडेंट्स फिर मजीद अगर हम कोई चूज कर लेते हैं 1/3 चूज कर लेते हैं तो इस तरह हमें फिर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा कि xn3 is greater than s minus 1/3 is less than s। तो मजीद आप इसको कंटिन्यू रखें तो ये स्टूडेंट्स हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स एन के इज ग्रेटर देन एस माइनस 1/k इज लेस देन एस स्मॉल एस। तो फिर अगर आप स्टूडेंट्स इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एस माइनस यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एप्सिलॉन, ठीक है, इज लेस देन एक्स एन के, ठीक है, इज लेस देन एस। तो अगर हम एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यू चूज करते जाते हैं स्टूडेंट्स, यानी हमें मिलते हैं एप्सिलॉन माइनस 1 इज लेस देन एक्स एन 1 इज लेस देन एस। ठीक है, इस तरह अगर हम ये चूज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम स्मॉल वैल्यू चूज करते जाते हैं, एक्स एन 2 इज लेस देन एक्स अप टू सॉ एस माइनस 1/k इज लेस देन एक्स एन के इज लेस देन एस। फिर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोच के यहाँ पर लिखना के अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस माइनस 1/k लेस देन लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन के इज लेस देन लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस। ठीक है, ये बन जाएगा s इज लेस देन इक्वल देन लिमिट k अप्रोचेस टू इंफिनिटी x n k, ठीक है, इज लेस देन इक्वल देन लिमिट, सॉरी ये तो सिंपल हमारे पास ऐसे ही आएगा। बाय सैडविच थ्योरम आप लिख सकते हैं कि लिमिट k अप्रोचेस टू इंफिनिटी x n k विच इज इक्वल टू s। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जिसकी लिमिट क्या होगी, वही एस होगा। ठीक है, ये आप इस तरह प्रूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।